नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ से, उसका रुख कर लेते हैं। प्रतापगढ़ में एबीपी गंगा के संवाददाता की हत्या या हादसा के मामले में एक अपडेट ये आ रहा है कि डीएम नितिन बंसल ने सरकार से आर्थिक मुआवजे की सिफारिश की है और इस सिफारिश में डीएम ने पत्नी को नौकरी दिए जाने का भी वायदा किया है। शैक्षिक योग्यता के आधार पर नौकरी दिलाई जाएगी, ये डीएम का बयान सामने आया है। तो प्रतापगढ़ में एबीपी संवाददाता की हत्या या हादसा की जो थ्योरी है उस मामले में अपडेट है। मोइन हमारे साथ बने हैं, उनके पास जाएंगे और इस पूरे मामले पर डीएम ने क्या कहा है सुनवाते हैं आपको। बड़ा दुखद एक कल घटना हुई है जिसमें कल रात में श्री सुलभ श्रीवास्तव जी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। परिवार का ये कहना है कि उनकी मृत्यु जो है कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि उसके पीछे उसकी जांच कराई जाए। उन्होंने इस जांच के लिए हमें अपना ज्ञापन भी दिया है और जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उनके द्वारा भी, प्रेस क्लब के द्वारा भी उस तरीके का ज्ञापन दिया गया है। उसके अतिरिक्त उनके द्वारा अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनकी सपोर्ट करने के लिए और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए और आगे की उनके जीवन के लिए एक नौकरी की मांग की गई है। इन सभी मांगों पर विचार करते हुए, इन सब पे शासन को संदर्भित करते हुए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम सहायता करा सकते हैं वो हम सहायता कराएंगे। जहाँ तक उनके बच्चों की शिक्षा का प्रश्न है, जिस विद्यालय में वो पढ़ रहे हैं उनके प्रबंधकों से भी बात करी जाएगी कि उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा और किस तरीके से उनके सहयोग से वो शिक्षा दी जा सकती है। अगर वो कहीं और किसी अन्य हमारे रेजिडेंशियल विद्यालयों में पढ़ना चाहेंगे तो उन पर वो भी सहयोग किया जाएगा। और मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, किस तरीके की मदद मिलेगी? और सवाल नितिन बंसल के बयान से उठ गया है, वो कह रहे हैं दुर्घटना में मौत, ये जांच की नीयत नहीं है क्या अधिकारियों की? नहीं, आपको एक अपडेट बता दें कि अब से कुछ देर पहले प्रयागराज जोन के जो एडीजी हैं प्रेम प्रकाश, उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत में ये साफ कर दिया है कि परिवार वालों की तहरीर पर इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और हत्या की धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है क्योंकि परिवार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इनको ये तो पता था सुलभ ने कि उनको धमकी दी जा रही है, उनकी जान माल को खतरा है, लेकिन कौन लोग दे रहे थे धमकी वो परिवार वालों को शायद नहीं बता पाए थे या परिवार वाले साफ तौर पर समझ नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई है और हत्या की धारा में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसकी जानकारी खुद एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने दी है। दूसरी तरफ जो डीएम नितिन बंसल हैं, उनका ये कहना है कि परिवार वालों को आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ साथ जो उनकी पत्नी है उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनको नौकरी दी जाएगी, साथ ही बच्चों की पढ़ाई का भी इंतजाम कराया जाएगा। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो किरकिरी हुई है सरकारी अमले की, उसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और शायद अगर सरकारी अमला पहले ही एक्टिव हो गया होता तो आज ये इतना बड़ा हादसा ना होता और शायद सुलभ श्रीवास्तव को हम लोग। लेकिन मोइन, एक सवाल बार बार उठता है, जो टर्म्स होते हैं ना वो बहुत मायने रखते हैं, राजनीति हो, सामाजिक जीवन हो या सरकारी दस्तावेजों में, तो एक एक शब्द से मायने बदल जाते हैं। एडीजी जोन से बात करिए, वो बोलते हैं दुर्घटना। नितिन बंसल तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि दुर्घटना। तो इनकी नीयत पर शक हो रहा है कि ये जांच करेंगे या जांच का नाटक होगा केवल? देखिए, इस बारे में भी सवाल पूछा गया, डीएम से भी पूछा गया, एडीजी जोन से भी पूछा गया, तो उन्होंने इस कम से कम उनके दरवाजे पर, सुलभ श्रीवास्तव के दरवाजे पर उन्होंने हमारे कैमरे पर यह बयान दिया कि परिवार वाले जैसी जांच चाहेंगे उस तरह की जांच कराई जाएगी। अगर परिवार वाले एसआईटी से जांच की मांग करेंगे तो उस बारे में किया जाएगा। अगर परिवार वाले सीबीआई जांच की मांग करेंगे तो उनका जो एप्लीकेशन है वो शासन को रिकमेंड करके भेजा जाएगा। तो परिवार वाले जो चाहेंगे वो किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ ऐलान है। क्या वास्तव में ऐसा होगा? क्या बाद में भी सरकारी अमला इसी तरह से एक्टिव रहेगा? क्या परिवार की मदद के लिए इसी तरह से सरकारी अमला खड़ा रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं मोइन, लेकिन आप भी गवाह हैं, हम भी गवाह हैं, तमाम लोग गवाह हैं कि प्रशासन किस तरीके से अपनी बातों से पलटता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस मामले में प्रशासन ना पलटे। और एक और बड़ी खबर है, प्रतापगढ़ संवाददाता की हत्या और हादसे के मामले में एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि डीएम नितिन बंसल ने आर्थिक मुआवजे का ऐलान तो किया, लेकिन पुलिस ने हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि जैसा कि मोइन ने बताया कि सुलभ ने परिवार वालों से ये तो बताया था कि धमकियां मिल रही हैं, लेकिन ये धमकी कौन दे रहा था शायद ये वो साझा नहीं कर पाए थे। और एडीजी प्रेम प्रकाश ने क्या कहा है वो भी सुनिए।
इसमें जो शुरुआती जांच की गई है, इसमें एडिशनल एसपी ने मौका मुआयना किया, वहाँ जो मौके पर गवाह उपस्थित थे उनसे बातचीत की, और अभी तक जितने भी रिकॉर्ड में जो बातें आई हैं, साथ ही ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाएगी, जो कॉल डिटेल्स हैं, जो मोबाइल की फॉरेंसिक है, वो सब करके कि क्या मैसेज आदान प्रदान हुए, कहाँ कहाँ इनका लोकेशन रहा, रास्ते में कहीं अगर कोई अभी सीसीटीवी अगर मिलता है तो उसकी भी फुटेज ली जाने के लिए हमने टीम लगा दी है। तो ये सब जब एविडेंस आ जाएंगे उसके बाद कोई फाइनली इस पे कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। ये जहां से भी कहेंगे, जिस एजेंसी पे इनको भरोसा होगा, अभी जैसे दाह संस्कार हो जाएगा उसके बाद इनकी पत्नी से और जो इनके परिजन हैं और जो प्रेस क्लब के साथी हैं उनसे बातचीत कर ली जाएगी, जिसमें संतुष्ट होंगे उस तरह की जाँच की जाएगी, क्योंकि पुलिस के काफ़ी बेहद करीब रहे, लगातार हम लोगों से बातचीत होती रहती थी। तो पुलिस के करीब रहे लेकिन बचाए नहीं जा सके, सुरक्षा नहीं मिली। 3 बज गए हैं। अब उत्तर मांगे प्रदेश की बात करते हैं, और उत्तर मांगे प्रदेश में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आज हम उठाने जा रहे हैं। भगवान श्री राम की बात करेंगे। राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है, और इस बार इस चर्चा की वजह है राम मंदिर की जमीन। राम मंदिर की जमीन खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगा है। वहीं इस पर चंपत राय ने भी पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जमीन को खुले बाजार मूल्य से बहुत कम में खरीदा गया, और विवादित जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अपना दावा ठोका है। मामले पर राजनीति भी हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस जमीन मामले की सच्चाई क्या है, क्या जो आरोप लगे हैं उनमें कितना दम है। सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको ताकि आप मामला समझ सकें। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है। ऐसे में मंदिर से सटे आसपास की जमीनों की भी खरीद की गई। लेकिन जमीन की कीमतों को लेकर अचानक विवाद सामने आ गया है। विपक्ष ने जमीन में धांधली को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर आरोप लगाया, तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पत्र जारी कर कहा है कि जमीन को खुले बाजार से बहुत कम कीमत में खरीदा गया, और विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। असल में जिस जमीन को लेकर विवाद है उस पर अब मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने भी दावा ठोक दिया है। उनके मुताबिक ये वक्त की जमीन। तो सवाल कई आ गए और सीधे मेहमानों को रुख करते हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे साथ प्रेम नारायण पांडेय जी भी सैलेज के साथ बने हुए पूर्व मंत्री हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। संजय सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जिस तरीके का खुलासा हुआ, जिस तरीके के दस्तावेजों की बातें चल रही हैं, इसमें क्या आपने देखा और कितना गंभीर मामला आप इसे मानते हैं? देखिए, पहली बात तो ये इस देश के करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं पर, उनकी आस्था पर गहरा आघात है। करोड़ों रुपए की हेराफेरी और बंदरबाट किया गया है इस पूरे मामले में। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया, यानी 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन महंगी हो गई, यानी 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति मिनट जमीन महंगी हो गई। टोक्यो में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, फ्रांस में, जर्मनी में, पूरी दुनिया में आपने इतनी महंगी प्रति सेकंड और प्रति मिनट जमीन होते हुए देखा हो तो आप बता सकते हैं। अब मैं आता हूं कि ये पूरा घोटाला क्या है। एक बैनामा होता है 18 मार्च 2021 को, और उसमें कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को 2 करोड़ रुपए में जमीन बेची। इस जमीन की मालियत लगभग 5 करोड़ 80 लाख है। सरकारी मालियत जो है वो 5 करोड़ 80 लाख है, और ये जमीन 7:10 पे बेची गई सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को। इसमें गवाह हैं अनिल कुमार मिश्रा जो ट्रस्ट के मेंबर हैं। इसमें गवाह हैं भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जो
अयोध्या के मेयर हैं और 5 मिनट के बाद ही जी 18.5 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को, चंपत राय जी को, ये जमीन बेच दी। और इसमें भी गवाह हैं अनिल कुमार मिश्रा जी और ऋषिकेश उपाध्याय जी। आप मुझे बताइए, इससे ज्यादा खुला भ्रष्टाचार कोई हो सकता है क्या? इससे ज्यादा बेईमानी का कोई उदाहरण आपने कभी जीवन में सुना है क्या? 5 मिनट में इतनी बड़ी हेराफेरी। तो ये इस देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था पे गहरी चोट है। जो लोग अपना पेट काट के, मजदूर हो, किसान हो, गरीब आदमी हो, कर्मचारी हो, जिसने अपना चंदा दिया था, उसके साथ ये घोटाला किया गया है, चंदा चोरी की गई। और इसके प्रमाण संजय जी, आपने प्रमाण दिए, दस्तावेज आप दिखा रहे हैं जी, लेकिन चंपत राय की बात करें, ऋषिकेश उपाध्याय की बात करें, वो कह रहे हैं कि ये चंपत राय जी की चिट्ठी है जी। वो लोग कह रहे हैं राजनीति हो रही है केवल। हाँ, ये चंपत राय जी की चिट्ठी है। ठीक है, चंपत राय जी की चिट्ठी है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। और पहली बात तो कल कोई भाजपा का नेता मानने को तैयार नहीं था, खुद चंपत राय जी मानने को तैयार नहीं थे कि कोई घोटाला है, भ्रष्टाचार है। मुझे खुशी हुई कि शाम तक उन्होंने मान लिया कि साहब ये जमीन खरीदी गई और ये जमीन महंगी है। और उन्होंने तर्क क्या दिया? उन्होंने कहा कि उक्त भूमि को खरीदने के लिए वर्तमान विक्रेतागणों ने बरसों पूर्व जिस मूल्य पर रजिस्टर्ड अनुबंध किया था, उसी भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया, तत्पश्चात ट्रस्ट को अनुबंध किया। अब इस झूठ का खुलासा एक कागज से हो जाता है। अब देखिए, इतने सीनियर लोग, ये लोग झूठ कैसे बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि साहब जो कुसुम पाठक और हरीश पाठक से जो जमीन खरीदी गई, दरअसल वो जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने पहले से ही एग्रीमेंट कर रखा था सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के साथ। ये कितना बड़ा झूठ है, ये बैनामे का कागज मैं आपके सामने कर रहा हूं, इससे आपको पता चल जाएगा। और इस बैनामे के कागज में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि विकृत जमीन सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है, यानी किसी प्रकार का इसका एग्रीमेंट पूर्व में नहीं हुआ है। किसी प्रकार की पेशगी या एडवांस में पैसा इस जमीन के लिए नहीं लिया गया है। अगर ऐसा होता तो इस बैनामे में उसका जिक्र होना अति आवश्यक और जरूरी है, जो नहीं है। तो चंपत राय जी की बात तो अपने आप झूठी हो जाती है। अब वो कह रहे हैं वहां जमीन महंगी है, तो चलो मान लेते हैं महंगी है, तब भी तो 5 करोड़ 80 लाख है ना। आपने 18.5 करोड़ में कैसे खरीद ली भाई? बिल्कुल। और आपके अनिल कुमार मिश्रा ट्रस्ट के जो मेंबर हैं, उनको पता है कि 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई। एक चीज और जानना चाहते हैं, बड़े आपने रिसर्च के साथ एक एक दस्तावेज प्रस्तुत किया है, चाहे वो रजिस्ट्री हो, चाहे बैनामा हो, चाहे उसकी भूमिका हो। अब जो दर्शक देख रहे हैं आपको, इन दस्तावेजों को देख रहे हैं, उनके मन में ये सवाल निश्चित तौर से आएगा कि ये जो ज्यादा दाम पर जमीन खरीदी गई, तो किस पर आशंका है? क्या पूरा ट्रस्ट की व्यवस्था गड़बड़ है या कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं? ये फायदा कहां पहुंच रहा है? देखिए, हम लोगों ने ट्रस्ट से संबंधित कागज आपके सामने किया कि ट्रस्ट के मेंबर किस तरीके से जब 2 करोड़ की जमीन खरीदी जाती है उसमें गवाह बनते हैं, भाजपा के मेयर किस तरीके से 2 करोड़ की जमीन खरीदी जाती है उसमें गवाह बनते हैं, और वही भाजपा के मेयर और ट्रस्ट के मेंबर 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को जमीन बिकवाने में भी गवाह बन जाते हैं। तो हमने तो इतने कागज का खुलासा कर दिया। लेकिन कल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार सफाई में उतरे हैं, तो मुझे तो बड़ी गहरी शंका हो रही है कि भाजपा नेताओं का भी इस घोटाले में कोई हाथ। एक मेयर का नाम तो सामने आ गया भाजपा के, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि भाजपा के विधायकों ने, याद रखिएगा, चंदा वसूला है, भाजपा के सांसदों ने चंदा वसूला है, मंत्रियों ने चंदा वसूला है, मुख्यमंत्रियों ने चंदा वसूला है। तो जिस प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी कल से इस खुलासे के बाद बौखलाई हुई है, निश्चित रूप से अगर इसकी गहनता से जांच होगी तो तमाम बड़ी मछलियां इसमें फंसेंगी, आप देखेंगे। जी, एक सवाल और आपसे पूछेंगे कि एक मामला तो आया, आपने पूरा दस्तावेज दिखाया, क्या इस बात की भी आशंका है कि ये भी जानकारी मिल रही कि उसके रामकोट मोहल्ले के आसपास बहुत सारे भूखंड खरीदे जा रहे हैं
उस पर भी आप लोग निगाहें जमाए हुए हैं क्या, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और जमीनों में ऐसी चीजें आ रही हूं? देखिए, इससे संबंधित जितने भी कागजात आगे भी मिलेंगे वो भी हम लोग सामने करेंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, पूरे दुनिया में 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए में तो जमीन महंगी नहीं हो सकती, ये अविश्वसनीय बात है। 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति मिनट तो जमीन महंगी नहीं हो सकती, ये एक भ्रष्टाचार है जो साफ तौर पे दिख रहा है। तो अभी और कितने भूखंडों में इन्होंने क्या क्या हेरा फेरी की है, उससे संबंधित कागज अगर सामने आएंगे तो निश्चित रूप से उस पर भी हम लोग बोलेंगे और अपनी बात कहेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। जी, जनता तक भी इस पूरे मामले को लेकर जाएंगे। मैं समझता हूं कि धीरे धीरे आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे, और अभी तो इस बात की प्रतीक्षा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस ट्रस्ट की घोषणा सदन में की थी। देश के सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से यह ट्रस्ट बना था, और इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है उसको देखने के बाद आगे हम लोग अपनी रणनीति तय करेंगे, कैसे हमको काम करना है, कैसे इस मुद्दे को आगे लेके जाना है। जी, धन्यवाद संजय सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने विस्तार से बताया कि पूरा मसला क्या है, और आपने वो कागजात भी दिखाए जिससे चीजें स्पष्ट होती हैं। बहुत ज्यादा सवाल की गुंजाइश बचती नहीं। हमारे साथ शैलेश बने हुए, उनके साथ पूर्व मंत्री हैं, उनके पास भी जाएंगे, इस मसले पर उनसे बात करेंगे। गंभीर सवाल उठाए हैं राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने दस्तावेजों के साथ, और सवाल यही कि 2 करोड़ की जमीन 5 से 10 मिनट में आखिर 18 करोड़ की कैसे हो गई। शैलेश, सीधे आपका रुख करते हैं, पूर्व मंत्री आपके साथ बने हुए हैं। एक बड़ा मसला है, और जैसा कि संजय सिंह पूछ रहे थे, ये सवाल सबके मन में होगा कि सर्किल रेट बढ़ता है पूरे देश में, ये तो ठीक है, लेकिन वो सुपरसोनिक रॉकेट हो जाए, ये मामला पहली बार देखा गया है। बिल्कुल निश्चित रूप से अवधेश, और देखिए जब बात जो हो वो आस्था से जुड़ी हो तो सवाल और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। हमारे साथ में इस समय अखिलेश सरकार में मंत्री रहे और अयोध्या से विधायक रहे तेज नारायण पांडे जी मौजूद हैं, उन्हीं से सीधे हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को? हमने अपने दर्शकों को बताया जो चीजें आप लोग सामने लेकर आए, इतने कम समय में इतनी ज्यादा जमीन की कीमतें बढ़ते तो शायद विश्व में कभी नहीं देखी गई। इतनी तेज़ तो मोदी जी भी विकास नहीं कर पाए पेट्रोल और डीजल का, जितनी तेज़ी से हमारे अयोध्या के राम जन्मभूमि के ट्रस्टियों ने और भाजपा के नेताओं ने ज़मीन का दाम बढ़ा दिया। 18 तारीख की शाम को एक ज़मीन का बैनामा होता है 2 करोड़ रुपए में, और उसके गवाह बनते हैं ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, और 5-7 मिनट के बाद ही वही ज़मीन ट्रस्ट के नाम एग्रीमेंट होती है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, उसमें भी गवाह बनते हैं ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। 2 करोड़ में पहले बैनामा होता है, फिर 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को ये ज़मीन बेची जाती है। तो आप सोचिए 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के अंदर ट्रस्ट को दी गई। इससे बड़ा दूसरा कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। ये लोग बोलते हैं कि सारा जो पैसा है वो आरटीजीएस से गया है, एक एक पैसे की जांच कराई जा सकती है। ये तो मैंने कल भी सवाल उठाया था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस किए गए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए कि 17 करोड़ रुपए कहाँ कहाँ गए, तो कम से कम ये क्लियर हो जाएगा कि किन में जो है भ्रष्टाचार में कौन कौन लोग शामिल थे। 2 करोड़ रुपया जो दिया गया ज़मीन लिखाने के लिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो पैसा कहाँ से आया, किसने उस पैसे को उपलब्ध कराया। और दूसरी बात, जो चंपत राय जी ने अपना बयान जारी किया कल रात में, बहुत देर रात, उन्होंने जो लिखा है कई वर्षों से एग्रीमेंट, तो मैं कहूँगा कि उनको सारे एग्रीमेंट जारी करने चाहिए, 17 के भी, 18 के भी, 19 के भी, 21 के भी, कि एग्रीमेंट किसके द्वारा हुआ, कितने पैसे कितनी ज़मीन का हुआ, फिर कितने पैसे कितनी ज़मीन का हुआ, फिर कितने पैसे और कितनी ज़मीन का हुआ, तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 120 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है। सर्वोच्च न्यायालय ने जब निर्देश दिया मंदिर के निर्माण का, तो लोगों ने मंदिर के लिए सहायता की, धनराशि दी। लोगों ने ये सोचा कि बड़ा भव्य अच्छा मंदिर बनेगा, लेकिन मंदिर से बनने से पहले ही ज़मीन के खरीद फरोख्त में जिस तरह का घोटाला सामने आ रहा है, लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, चैनलों पे अपनी बात कर रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अयोध्या के लिए, पूरे देश के लिए भी। तो मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूँ कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, और सीबीआई जांच करा करके जी माफ कीजिएगा जी, बताएं अवधेश।
अब बिल्कुल एक छोटा रिएक्शन ले लीजिए पूर्व मंत्री जी से कि अब इनकी क्या भूमिका होगी, समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका होगी इस मामले में। बिल्कुल निश्चित रूप से आपसे जानना चाहेंगे तेज नारायण जी कि अब इस पूरे मामले में आपकी, क्योंकि आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, समाजवादी पार्टी क्योंकि आप उससे जुड़े, क्या भूमिका रहेगी इस मामले को आगे ले जाने में? देखिए, ये मुद्दा केवल व्यक्तिगत हमसे या हमारे किसी उससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये मुद्दा 120 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, एक एक अयोध्या वासियों का ये मुद्दा है। तो ये मुद्दा जन जन उठाएगा, हम जन जन के साथ हैं। ठीक है, जन जन मुद्दा उठाएगा और देखने वाली बात होगी कि क्या सत्य सामने आता है। शुक्रिया शैलेश आपका पूर्व मंत्री से बात कराने के लिए। और सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर 1-2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ की कैसे हो जाती है? क्या वाकई वो दस्तावेजों के आधार पर नियमों के हिसाब से ही, या वाकई इसमें कुछ गड़बड़ी है? इस पर जांच जरूर होनी चाहिए और सच वक्त के साथ सामने आएगा।